नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। साथियों, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन क्या ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब ईमानदारी से काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्या ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया, गोदी मीडिया जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहा है? बिल्कुल नहीं उठा रहा है। अगर हाल ही की घटना की कुछ घटनाओं की बात करें तो उदाहरण के लिए अभी अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी महाराष्ट्र में एक रैली करने के लिए गए थे। 42 डिग्री टेम्परेचर में खुले में लोगों की भीड़ जमा थी और उसमें से शायद 10-11 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। और गोदी मीडिया बिल्कुल चुप है, खामोश है। किसी भी गोदी मीडिया के चैनल में इस खबर कहीं भी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा चला दिया हो तो कह नहीं सकते। लेकिन गोदी मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल खामोश है। दूसरी घटना दूसरी घटना जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि किस प्रकार से हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। किस प्रकार से गृह मंत्रालय की चूक की वजह से सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए पुलवामा में। उन्होंने बताया कि जब जवान जा रहे थे तो उन्होंने जाने से पहले गृह मंत्रालय से परमिशन मांगी थी 5 प्लेन की कि साहब 5 प्लेन दे दीजिए, हवाई जहाज दे दीजिए ताकि वो बाय एयर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं। लेकिन पहले से आतंकवादी हमले का इनपुट होने के बावजूद गृह मंत्रालय ने उनको हवाई जहाज नहीं दिए और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि हमारे देश के 44 जवान शहीद हो गए। उन्होंने कई खुलासे किए भ्रष्टाचार को लेकर। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले पर मोदी जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मोदी जी के ऊपर कहा, गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगाए, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन मीडिया बिल्कुल खामोश। कोई कतई सवाल नहीं, एक कानों पर जू तक नहीं देगा। गोवा के मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन कतई कोई मीडिया के कतई एक एक रत्ती भर कोई सवाल नहीं। तीसरा उदाहरण कर्नाटक में आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े-बड़े नेता तक भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। विधायक, मंत्री, सांसद, एमएलसी भाजपा को छोड़कर अब आ रहे हैं कांग्रेस में। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार जी ने भाजपा को छोड़ दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लेकिन गोदी मीडिया में कहीं ये खबर चली? कतई नहीं चली, बिल्कुल कहीं एक लाइन तक नहीं। कुछ केवल एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पे चला देते हैं कि साहब कर्नाटक में ये इस प्रकार से हो गया बस। लेकिन जब यही इसी प्रकार से अगर कांग्रेस का कोई छोटा-सा कार्यकर्ता, कोई राज्य स्तर का कोई नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो इतना बड़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं कि जैसे कि कांग्रेस साहब खत्म हो गई अब। और जो भाजपा का नारा भी था, कांग्रेस मुक्त भारत का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया बिकाऊ मीडिया हो चुका है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनका काम होता है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना, लेकिन इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। वो तो शुक्र करिए कुछ ईमानदार पत्रकार सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं। जो सही मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। अंदर की जो खबरें हैं सरकार में जो गलतियाँ हो रही हैं उनको उठा रहे हैं। और जब वो मीडिया गोदी मीडिया के अंदर थे तब उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और आज अपने कई कोई यूट्यूब पर चैनल है, कोई ट्विटर के माध्यम से यानी कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे तमाम पत्रकारों का। लेकिन शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया के पत्रकारों को, जो इनका काम है लोकतंत्र की हिफाज़त करना, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना, ये लोग ईमानदारी से नहीं उठा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।